हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका बुक रिव्यू के इस सेशन में। और आज हमारे चर्चा का विषय है बीपीएससी से जुड़ी हुई किताबें। ये वो सारी किताबें हैं जो बुक स्टॉलों पर उपलब्ध हैं, जिनका एक अपना नाम है। स्टूडेंट्स के बीच में काफ़ी वो पॉपुलर हैं। आप देख सकते हैं 10 से 12 किताबें हैं। तो आज हम इन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे कि बीपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए कौन सी किताब बेस्ट है, क्यों है, और एक एस्पायरेंट को इसमें से किस किताबों के ऊपर फोकस करना चाहिए। मेरे हाथ में है सबसे पहले इम्तियाज अहमद की किताब। ये बिहार के ऊपर सबसे स्टैंडर्ड और मानक पुस्तक मानी जाती है। इसके लिखे हुए सारे फैक्ट डाटा जो भी हैं वो ऑथराइज्ड है, और ये पुस्तक एक अनिवार्य कड़ी है आपकी तैयारी में। आप अगर तैयारी शुरू कर रहे हैं तो ये पुस्तक आपके टेबल पर रहनी चाहिए। जितनी भी पुस्तकें बाजार में लिखी गई हैं वो इन्हीं पुस्तकों को बेस बना करके लिखी गई हैं। तो सबसे पहले जो पहली पुस्तक आपको पढ़ना है वो है आपका इम्तियाज अहमद की बिहार एक परिचय। दूसरी पुस्तक मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये ल्यूसेंट पब्लिकेशन की बुक है। 2008 में यह प्रकाशित हुई थी। करीब करीब 200 से 250 पेज है। ल्यूसेंट पत्रिका एक समय में इसकी ख्याति इतनी ज्यादा थी कि इसके बगैर तैयारी शुरू ही नहीं होती थी। लेकिन समय के साथ अब यह पुस्तक या ल्यूसेंट जीके भी मार्केट से विलुप्त होते जा रही है। कारण क्या है कि 2008 में जो ये पुस्तक लिखी गई आज भी वो उसी फॉर्मेट पर है। जिस तरह क्वेश्चन पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा है, जिस तरह एग्जामिनेशन का पैटर्न दिन प्रतिदिन बदलते जा रहा है, इस मैगजीन ने या इस पत्रिका ने या इस पुस्तक ने अपने आप को परिवर्तित नहीं किया। तो मैं सलाह नहीं दूंगा कि आप इस पुस्तक को पढ़ें, क्योंकि हिस्ट्री का पर्सन जरूर अच्छा है, लेकिन बात जब इकोनॉमी की होती है, बात जब पॉलिटी की होती है, तो यह पुस्तक इस मानकों पर खरी नहीं उतरती। अब मेरे हाथ में ये दो पुस्तकें आप देख रहे होंगे। ये दोनों पुस्तकें एक ही पब्लिकेशन से आई हैं, केबीसी नैनो पब्लिकेशन। काफी बड़े स्तर पर चर्चित ये पुस्तकों में से एक है। बच्चे पूछते हैं कि सर पढ़ें या ना पढ़ें। दिल्ली हो या दिल्ली के मुखर्जी नगर हो, राजेंद्र नगर हो, इस पब्लिकेशन की किताबें लगभग सारी बुक स्टॉल पर छाई रहती हैं। कुछ खास चीजें हैं जो मैंने नोट की है, ये आप पॉइंट्स देख सकते हैं। लगभग 500 450 के पेज के आसपास ये पुस्तकें हैं। कुछ सेक्शन बहुत अच्छे दिए हुए हैं, नो डाउट हिस्ट्री हो गया या कल्चर का पार्ट हो गया। लेकिन बात जब कंसेप्चुअल पर्सन की आती है या कंसेप्चुअल एस्पेक्ट की आती है, तो उन मानकों पर यह पुस्तक खरी नहीं उतरती। जितने डाटा फैक्ट फिगर एग्जामिनेशन के लिए चाहिए या जो जो एस्पेक्ट बदलते जा रहे हैं, वो सारी चीजें इस पुस्तक में उतनी नहीं है जितनी की होनी चाहिए। जब पुस्तक आई थी तो काफी क्रांतिकारी थी, नए विचारों को इसमें लेकर के आया गया था। एग्जामिनेशन के जितने एस्पेक्ट हैं वो भी इसमें शामिल थे। लेकिन हाल के दिनों में देखा जा रहा है कि कोई अपडेशन इसमें नहीं हो रहा है। दूसरा, जिस हिसाब से बीपीएससी अपना ट्रेंड बदल रही है, उनसे जुड़ी हुई कोई चीज इसमें फिलहाल शामिल नहीं दिख रही है। तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि इस पुस्तक को फिलहाल आप छोड़ सकते हैं। दोनों किताबें लगभग सेम है। कुछ कुछ मानकों को लेकर के, एक रेड रंग की है और एक ग्रीन रंग की है। मैंने एक एक चीज को इसमें पढ़ा, एनालिसिस किया, तब मैं आपको यह निष्कर्ष दे रहा हूं। अरिहंत प्रकाशन के पुस्तकों की एक खास विशेषता होती है लगातार किसी भी विषय पर पुस्तक को छापना, हर एग्जामिनेशन के एस्पेक्ट को कवर करना। इनको यह पता होता है कि पुस्तक को बेचना कैसे है, छात्रों का भला हो रहा है नहीं हो रहा है, एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल है या नहीं है, एग्जामिनेशन के स्टैंडर्ड को यह अडॉप्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, इसकी कोई परवाह नहीं करते हैं। शायद पब्लिकेशन के सेक्टर पे सबसे सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च करने वालों में अरिहंत का एक नाम है। लेकिन एक एस्पायरेंट जब इनकी किताबों को पढ़ता है या समझता है या एग्जामिनेशन में भागीदारी करता है, तो उसे निराशा हाथ लगती है। 3-4 साल बाद समझ में आता है कि ये पुस्तक पढ़नी है या ये पुस्तक नहीं पढ़नी है। अब मेरे हाथ में अगली पुस्तक है एक चर्चित बिहार के आईएएस अधिकारी रंजीत सिंह की लिखी हुई पुस्तक। 600 पेज की यह पुस्तक है, प्रभात प्रकाशन से निकली हुई है। जिस प्रकार नितिन सिंघानिया ने आर्ट एंड कल्चर में सुंदर सुंदर इमेज बना करके पुस्तक को लिखा, पुस्तक उसी पैटर्न को फॉलो करती है। रंजीत सिंह जी एक चर्चित आईएएस अधिकारी हैं। अपने कई सारे कार्यक्रमों से वो बिहार के लोगों के विषय में चर्चा का विषय बने रहते हैं। लेकिन मेरे हाथ में एक और किताब है, 2007 में प्रकाशित, जब रंजीत आईएएस बने थे। 17 साल से यह पुस्तक मैं संभाल करके रखा हूं। इतनी शानदार पुस्तक है, इतनी पतली सी, कि बिहार के एस्पेक्ट, खासकर जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनके ऊपर लिखी गई पुस्तक।
इतनी शानदार पुस्तक उसके बाद से शायद ही कोई आई हो। और आज 17 साल बाद ये किताब फिर मेरे हाथ में है। मैंने इस किताब को पूरा पढ़ा। अच्छी पुस्तक है, नो डाउट। इंफॉर्मेशन भी भर भर के दिया गया है। ये जो मैंने बुकमार्क लगाया है उसमें भी आर्ट एंड कल्चर के एस्पेक्ट्स हैं, वहां भी चीजें अच्छी हैं। लेकिन दो तीन बातें हैं कि एक एस्पायरेंट इतनी मोटी किताब को पढ़ पाएंगे। दूसरा, इसमें जितने फैक्ट दिए हैं, क्या रंजीत जी ने इस पुस्तक को लिखा है या किसी और ने लिखा है। लेकिन फिर भी ये मुद्दा उतना ज्यादा प्रभावी नहीं है। लेकिन ये पुस्तक अच्छी है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, शुरुआती दौर में हैं, तो शुरुआती दौर में आप इस पुस्तक को विकल्प के रूप में रख सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं। अगली पुस्तक है मेरे हाथ में, मनीष रंजन जी के द्वारा लिखी गई, बिहार के ऊपर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक के रूप में आई है। इन्होंने किताबें भी लिखी है। मनीष रंजन जी एक आईएएस अधिकारी हैं, झारखंड कैडर में नियुक्त हैं। मुद्दा है प्रभात प्रकाशन। प्रभात प्रकाशन भारत के उन प्रकाशक समूहों में से है जो रोजाना 7 किताबें निकालते हैं। अभी रंजीत जी की किताब भी उन्होंने निकाली। इन्होंने फिर मनीष रंजन जी की भी किताबें निकाली हैं। एक ही विषय पर 4 अलग अलग राइटरों के पुस्तकों को सामने रखना, मंशा क्या है? उच्च स्तरीय गुणवत्तापूर्ण सामग्री को रखना या फिर विद्यार्थियों को बेच करके धन ऐंठना। इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं। मुझे नहीं लगता कि एक आईएएस अधिकारी के पास इतना समय है कि वो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को तैयार करे। ये किसी और ने लिखा है, नाम इनका चढ़ गया। मैंने इनको पढ़ा भी नहीं है। 2-4 प्रश्न मैंने लगाए, मुझे स्तरीय नहीं लगे। आज जो बीपीएससी का ट्रेंड बदल रहा है, उस ट्रेंड को ये फॉलो पुस्तक नहीं कर पा रही है। तो एक 13 साल के 14 साल के अनुभव के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंच रहा हूं कि इस पुस्तक को आप विकल्प के रूप में रखें। जब आप प्रारंभिक लेवल पर तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को चेक करने के रूप में इसको जरूर पढ़ें। टिक मार्का प्रश्न जो भी आते हैं या ऑब्जेक्टिव लेवल पर अपने आप को जज करना हो तो वहां आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस पुस्तक को एस्पायरेंट से ज्यादा कोचिंग वाले यूज करते हैं। सीधे प्रश्नों को उठा करके जो टेस्ट पेपर रद्दी के भाव में दिल्ली के मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, पटना, इलाहाबाद, लखनऊ में चलाए जा रहे हैं, वो इन्हीं किताब या इसी किताब से उठा करके बनाए जाते हैं। तो इस किताब को बेस बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप प्राइमरी लेवल पर अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं तब आप इसको अपने तैयारी को जज करने वाला एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक जो आपके तैयारी का एक पैटर्न को जांच रहा है कि आप चीजों को याद कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि नहीं, उसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसको बेस बुक बना करके रेगुलर रूप से पढ़ने की जरूरत फिलहाल मुझे लग नहीं रहा है। अगली किताब मेरे हाथ में है मैग्रा हिल के प्रकाशन की, बिहार एक समग्र अध्ययन, संजय सिंह के द्वारा लिखी गई है। दिल्ली से ही जुड़े हुए शिक्षक है, बाद में ये पटना शिफ्ट हो गए। अभी बिहार के एक विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्यरत है। एक शिक्षक जब पुस्तकों को लिखता है ना, तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के हर पहलू को शामिल करता है। इस मानक पर 100% खरी उतर रही है ये पुस्तक। मैग्रा हिल की एक अपनी विशेषता भी है कि वो क्वालिटी से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। वो क्वालिटी इसमें दिख रही है। कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट का अद्भुत समन्वय इस पुस्तक में है। और सबसे बड़ी बात, कुछ खास चीजें होती हैं जिनको समझा करके लिखना या समझा करके बताना वो सिर्फ टीचर के बस में होता है। वो एक आम राइटर समझ नहीं पाता। वो सारी चीजें आप इस पुस्तक में देख सकते हैं। अगर आपको सही में पुस्तक पढ़ना है तो आप इस पुस्तक को एक बेस बुक बना सकते हैं। पीटी और मेंस के दोनों एस्पेक्ट को ये पूरी करती है पुस्तक। लेकिन मेंस का जो ट्रेंड बदल रहा है, जिस तरह शिफ्ट हो रहा है, उसके ऊपर यह पुस्तक उतनी खरी नहीं उतर रही है। ये प्रॉब्लम मैग्रा हिल के प्रकाशन से जुड़े हुए पुस्तकों का भी है। खासकर अगर आप लक्ष्मीकांत की किताब पॉलिटी पढ़ें या रमेश सिंह की किताब इंडियन इकोनॉमी पढ़ें, वहां भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि जिस हिसाब से आईएएस का पैटर्न बदल रहा है, उन मानकों पर कहीं पुस्तक खरी नहीं उतर रही है। पीटी के तो कुछ सवाल लड़ भी जाए, मेंस के कुछ भी नहीं लड़ते। इस पुस्तक में भी यही अप्रोच की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। मेंस के एस्पेक्ट को उतना शामिल पुस्तक यह नहीं कर पा रही है। 20 से 30% जरूर कवर करती है, लेकिन जिस हिसाब से क्वेश्चन का ट्रेंड बदल रहा है या बिहार बेस्ड के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, मेरे हिसाब से थोड़ा सा गाइडलाइन इसमें और होना चाहिए। संभवतः पेज की कमी हो या एक पेज की लिमिटेशन हो, और भी कई तरह की बाध्यताएं होती हैं कि लेखक अपने मन की पूरी बात पुस्तक में नहीं लिख पाते। लेकिन फिर भी बाजार में जितनी उपलब्ध किताबें हैं उनमें से अगर
तीन किताबों को बेस्ट कहना हो तो मैं इस पुस्तक को तीसरे नंबर पर रखूंगा और सजेस्ट करूंगा कि आप इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। अगली पुस्तक मेरे हाथ में है क्रॉनिकल पब्लिकेशन की। यह पुस्तक, क्रॉनिकल एक ऐसा प्रकाशन समूह है जिसकी किताबें पिछले 24 वर्षों से मैं खुद पढ़ रहा हूं। आज भी कोई ऐसा महीना ना गुजरा हो जिसमें क्रॉनिकल की मैगजीन मैंने ना पढ़ी हो। यह किताब भी बेहतरीन किताब की श्रेणी में शामिल है। पीटी और मेंस के कॉन्सेप्ट लेवल इसमें अच्छे से शामिल है। जितनी जानकारी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए होनी चाहिए उतनी जानकारी इस पुस्तक में है। कुछ कमियां भी हैं, लेकिन फिलहाल उन कमियों को दरकिनार करते हैं तो क्रॉनिकल पब्लिकेशन की जितनी भी किताबें हैं वो क्वालिटी से कहीं समझौता नहीं करती हैं। आईएएस के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का सॉल्यूशन निकालने में जो उन्होंने गुणवत्ता बनाई है वो आज तक बरकरार है। ठीक उसी तरह आईएएस के मेंस के जीएस का जो सॉल्यूशन निकाला है शायद बाजार में मिलने वाली पुस्तकों में सबसे बेहतरीन पुस्तकों में है। इसी श्रृंखला कड़ी में ये बिहार की पुस्तक मेरे हाथ में है। एक और पुस्तक है, जब मैं तैयारी कर रहा था क्रॉनिकल की तो ये पुस्तक भी उन्होंने निकाली थी, तब से ये 55वीं मेंस की किताब है। उस समय ये पुस्तक निकली थी। आज भी मैंने इस पुस्तक को संभाल करके रखा है। क्या शानदार कंटेंट है और ये क्वालिटी आज भी यहां आपको देखने को मिलती है। तो अगर आप तीन किताबों में जो दूसरी किताब है जिन्हें मैं आपको रेफर करूंगा वो ये किताब है, तो आप चाहें तो क्रॉनिकल की ये किताब पढ़ सकते हैं, इसको बेस बुक बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आज भी मेंस के एग्जामिनेशन में जितना क्वालिटी कंटेंट क्रॉनिकल मैगजीन में रहता है उतना संभवतः किसी के मैगजीन में नहीं रहता है। इनफैक्ट आजकल जो फैशन में आया हुआ है, कोचिंग इंस्टीट्यूटों के जो कंटेंट मंथली बेस्ड आते हैं उसमें एक तो लैंग्वेज इतनी टफ होती है, आंकड़ों की भरमार होती है, समझ कहीं विकसित नहीं की जाती है, बस कंटेंट पर कंटेंट क्वालिटी के नाम पर उजूल पुजूल के सारे फैक्ट उसमें परोस दिए जाते हैं जिनको पढ़ना और जिनको समझना एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए संभव है ही नहीं। तो इस भूल भुलैया से निकलते हुए मैं सजेस्ट करूंगा जो दूसरी पुस्तक अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, क्रॉनिकल की यह पुस्तक। इनके प्रकाशक ओझा जी आज भी लगातार एक विद्यार्थी की तरह पढ़ते रहते हैं। इनके जो मार्केटिंग हेड है आज भी हम जैसे टीचरों से लगातार फीडबैक लेते रहते हैं कि क्या इसमें अमेंडमेंट किया जाए और क्या संशोधन किया जाए। मैंने कुछ संशोधन लिख करके भी भेजा है, उनको दिया भी है कि मेंस एग्जामिनेशन के इन पहलुओं को एग्जाम बीपीएससी टच कर रहा है तो आप अपने अगले एडिशन में इन सब सारी चीजों को जरूर शामिल करें। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप चाहें तो इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। एक बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइडर के रूप में क्रॉनिकल की अपनी विश्वसनीयता है जो लास्ट 24 साल से तो मैं देख रहा हूं। अब मेरे हाथ में वो पुस्तक है जिसके बारे में मैं कुछ भी कहूं ये पुस्तक आलोचनाओं से परे है। जिस तरह पॉलिटी की तैयारी बिना लक्ष्मीकांत के अधूरी है, जिस तरह एनवायरमेंट की तैयारी बिना शंकर आईएएस की किताब के अधूरी मानी जाती है, उसी तरह बीपीएससी की तैयारी इस किताब के बिना अधूरी मानी जाती है। अभी तक बाजार में जितनी किताबें उपलब्ध हैं उनमें सबसे बेहतरीन किताबों की श्रेणी में है क्राउन। पहले मैंने इस पुस्तक को नहीं पढ़ी थी, 1 साल पहले ही मैंने इस पुस्तक को पढ़ी। क्या क्या इसमें चर्चा की जानी है मैंने बुकमार्क भी यहां लगा रखा है। पीटी के जितने संभावित फैक्ट हैं वो सब हैं इसमें। इतना अपडेट किताब बाजार में किसी का नहीं है। दूसरा, पुस्तक में इंफॉर्मेशन की भरमार है। जितनी इंफॉर्मेशन एग्जामिनेशन के लिए चाहिए वो इस पुस्तक में उपलब्ध है। शायद यही कारण है कि मार्केट से लूसेंट आउट क्राउन इन अब हो चुका है। लेकिन एक कमी मुझे दिखी, वो है कि पुस्तक टोटली पीटी ओरिएंटेड है। मेंस के लेवल पर इन्होंने पुस्तक भी निकाली, उसकी क्वालिटी उतनी बेहतर नहीं बन पाई है जितना कि पीटी लेवल पर है। मैंने कुछ बुकमार्क्स निकाले, जैसे बिहार की इकोनॉमी में कितने औद्योगिक जोन हैं, इकोनॉमी से जुड़े हुए गवर्नमेंट ऑफ बिहार की पॉलिसी क्या है, बेहतरीन है इसमें। ठीक उसी तरह बात चाहे इरिगेशन सिंचाई की हो या पावर प्रोजेक्ट की हो या बैंक या अन्य फाइनेंशियल स्टेटस की हो, रीजनल रूरल बैंक की हो, अद्भुत इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है। मुझे लग रहा है कि जो पहली किताब मैं आपसे प्रेफर करूंगा कि इस किताब को भी पढ़ी जानी चाहिए और जरूर पढ़ें। कोई मौका न छोड़े क्राउन की इस पुस्तक के बारे में। लेकिन मेंस की भी कुछ सीमाएं हैं, शायद इसमें शामिल नहीं की गई है क्योंकि मेंस के ऊपर 2 पुस्तकें इन्होंने पहले से निकाली है। मैंने उसकी अभी पूरी एक तरीके से ओवरव्यू नहीं लिया है। अपने किसी अगले वार्ता में हम मेंस की भी समीक्षा करेंगे। लेकिन पीटी के मानकों के ऊपर 100% खरी उतरती है पुस्तक। लेकिन एक समस्या है,
ज्यादातर जितनी भी पुस्तक है वो रटंत घोटंत और लिखंत के पैटर्न के ऊपर है। ये पुस्तक भी उसी श्रृंखला कड़ी की पुस्तक है। शायद हिंदी बेल्ट के बच्चों की मानसिकता भी है कि वो कॉन्सेप्ट को ना समझना चाहते हैं ना पढ़ना चाहते हैं, उनको लिए पका पकाया कुछ रेडीमेड मटेरियल मिल जाए तो वो बेहतर है। अभी पूछ दीजिए कि भारत के इतिहास में बिहार कहां कहां निर्णायक भूमिका निभाता है, शायद इसके ऊपर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी, बट कोई फैक्ट पूछ दीजिए तो वो चट से बता देते हैं। ये समस्या दिल्ली के राजेंद्र नगर मुखर्जी नगर तक सीमित नहीं है। इलाहाबाद, लखनऊ, पटना जैसे सारे हिंदी बेल्ट के शहरों का एक समान संस्कृति है वो बच्चों में। तो ये पुस्तक भी उसी पैटर्न के ऊपर है। हम जैसे कुछ शिक्षक कॉन्सेप्ट की खोज करते हैं जब पुस्तकों में, तो चीजें नहीं मिलती है। इसमें भी कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसे इकोनॉमी में क्या पढ़ना होता है या ज्योग्राफी में क्या पढ़ना होता है या आर्ट एंड कल्चर में हम इन चीजों को क्यों पढ़ें। बस पुस्तक उठाइए, अंडरलाइन करिए और रटना शुरू कर दीजिए। तो लेकिन फिर भी पीटी के लेवल पर अगर आप पीटी निकालना चाहते हैं तो मजबूरी है आपकी इस पुस्तक को पढ़ना। मैंने जैसे पहले कहा, यह पुस्तक आलोचनाओं से परे है, तो मैं कुछ भी कहूं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यह पुस्तक अब उस स्टेटस को प्राप्त कर लिए। अब मेरे हाथ में कुछ इस टाइप की पुस्तक है। सबसे पहले बीपीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को अगर किसी पुस्तक को फाड़ना है या उठा करके फेंकना है ऐसे, तो आप इन पुस्तक को फेंकिए। रटंत घोटंत और लिखंत पैटर्न के ऊपर आधारित ये पुस्तकें हैं। विद्यार्थियों को रट्टू तोता बना करके छोड़ देती हैं। सिर्फ विद्यार्थी फैक्ट रटते हैं और फैक्टों को रटने के बाद वो समझते हैं कि एग्जाम को हम क्लियर कर लेंगे। ऐसे एस्पायरेंट्स बोझ हैं और ऐसे एस्पायरेंट बीपीएससी पर भी बोझ बने रहते हैं और जो गंभीर बच्चे हैं उनके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं। पीटी में जो सबसे ज्यादा फाइट जो बच्चे देते हैं वो इसी तरह के तोते टाइप के बच्चे होते हैं और उनको तोता बनाए रखने में इस तरह की दो किताबों का बहुत बड़ा एक योगदान है। हम लोग इनको ब्लू किताब और लाल किताब कहते हैं। 75-80 रुपए की किताब बच्चे खरीद लेते हैं, रट लेते हैं और फिर चले आते हैं बीपीएससी के अधिकारी बनने। मैंने अपनी क्लास में लगभग सारे बच्चों के हाथ में ये पुस्तक देखी, मना भी किया, लेकिन फिर भी कहते हैं सर 70 रुपए की बिकती है, 80 रुपए की बिकती है, क्या फर्क पड़ता है। मुद्दा 70 और 80 रुपए नहीं है, मुद्दा है आपको रटंत घोटंत और लिखंत पैटर्न के विद्यार्थी के रूप में बदलना। तो सबसे पहले अगर टेबल से उठा करके आपको कोई पुस्तक फेंकनी है तो इन पुस्तकों को फेंके। हमेशा मानक पुस्तकों का अध्ययन करें, जैसे इम्तियाज अहमद हो गया, और सहायक के रूप में उन पुस्तकों का चयन करिए जो कि मार्केट में बहुत चर्चित है अपनी क्वालिटी के कारण, अपने कंटेंट के कारण, अपने टू द पॉइंट प्रेजेंटेशन के कारण, जिसकी चर्चा हमने की है। लेकिन इसके साथ साथ क्या नहीं पढ़ना है ये भी हमने आपको बताया। तो इन दो किताबों को उठा करके आप फेंक दीजिए, तीली लगा के जला दीजिए। हालांकि हमारे देश में विद्या को जलाया नहीं जाता, लेकिन जो विद्या विद्यार्थियों को हानिकारक करे, जो उनको मार्ग से भटकाए, जो उनको रट्टू तोता बनाए, जो उनको निकम्मा बनाए और जो उनको रटंत घोटंत और लिखंत पैटर्न पर विकसित करे, उन किताबों के बारे में चर्चा करना भी प्रासंगिक नहीं है। तो आज के इस सेशन में हमने कुछ किताबों की चर्चा की। उम्मीद है ये चीजें आपके समझ में आई होंगी। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट भी अपना अपना मैटर निकालते रहते हैं, तो मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की बुक को कभी प्रेफर नहीं करता। हमेशा मानक पुस्तकों का अध्ययन करिए, पुस्तकें ही सही दिशा में गाइड करती हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट के मैटर आपको बांध देते हैं, एक दृष्टि या एक विजन जो भी आपका डेवलप होना है वो नहीं हो पाता है एग्जाम को लेकर के। तो उनको एक सहायक सामग्री के रूप में रखिए कि अगर आप मेंस लिखने जा रहे हैं तो इनकी मैगजीन उठाइए और वहां से 2 पॉइंट्स निकाल ले। ये तब हो पाएगा जब आपको यह क्लियर होगा कि हमें क्या पढ़ना है या किस टॉपिक में हमें किस प्रकार की कंटेंट की जरूरत है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट के मैटर के ऊपर कुछ ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। आप मानक पुस्तकों को अध्ययन करें। हिंदुस्तान टाइम्स जो पटना एडिशन है उसको आप सब्सक्राइब कर ले, उसकी इंफॉर्मेशन से काफी कुछ बीपीएससी के क्वेश्चन अक्सर टैली करते रहते हैं, जिनकी चर्चा हम आगे भी करते रहेंगे। तो उम्मीद है कि आज के इस सेशन में आपने काफी कुछ सीखने का प्रयास किया होगा हमसे, या फिर मैंने अपने 15 वर्षों के अनुभव को आपके सामने रखा, तो कुछ ना कुछ आपके लिए जरूर हेल्पफुल होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।